हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अल्बर्ट आइंस्टाइन, जिनको मानव इतिहास का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता है, वैज्ञानिकों का मानना है कि उनके माइंड का आईक्यू लेवल 160 था, जबकि एक सामान्य व्यक्ति के माइंड का आईक्यू लेवल 120 के आसपास होता है। तो आज हम आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन से जुड़े 21 ऐसे फैक्ट बताने जा रहे हैं जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। फैक्ट नंबर 1, अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 4 मार्च 1979 को जर्मनी में हुआ था और 4 साल की उम्र तक वे कुछ बोल भी नहीं पाते थे। एक बार वे अपने माँ और पापा के साथ बाहर डिनर पे गए थे, तो वहाँ उन्होंने पहली बार बोला द सूप इज टू हॉट। ये सुनने के बाद उनके पेरेंट्स अचंभित हो गए थे। फैक्ट नंबर 2, कहा यह भी जाता है कि जब वे पैदा हुए तो उनका सर बाकी बच्चों की तुलना में ज्यादा बड़ा था। फैक्ट नंबर 3, आइंस्टाइन मोजे नहीं पहनते थे और इसकी वजह उन्होंने खुद बताई कि जब वे छोटे थे तो उनके पैर के अंगूठे से उनके मोजे में छेद हो जाता था। फैक्ट नंबर 4, अल्बर्ट आइंस्टाइन की याददाश्त कम थी, जिसके चलते वे अपना टेलीफोन नंबर भी याद नहीं रख पाते थे और वे कहते थे कि जो चीज 2 मिनट में किताबों में ढूंढी जा सकती है उसे याद करने की क्या जरूरत। फैक्ट नंबर 5, आइंस्टाइन एक बार जब ट्रेन में प्रिंसटन से कहीं जा रहे थे तो टिकट कलेक्टर ने उन्हें टिकट दिखाने के लिए कहा और वे अपने जेब में बैग में टिकट ढूंढने लगे क्योंकि वे भूल गए थे कि उन्होंने टिकट कहाँ रखा है। तो टिकट कलेक्टर ने उनको कहा कोई बात नहीं, आपने टिकट लिया होगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब टिकट कलेक्टर पूरे ट्रेन के डिब्बे में टिकट चेक करके वापस आया तो उसने देखा कि आइंस्टाइन अभी टिकट ढूंढ रहे हैं। टिकट कलेक्टर ने उन्हें कहा कोई बात नहीं, आप बेफिक्र होकर सफर कीजिए, हम आपसे टिकट नहीं लेंगे। तो आइंस्टाइन ने जवाब दिया कि वो तो ठीक है, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे जाना कहाँ है। फैक्ट नंबर 6, आइंस्टाइन एक बार अपने घर का ही पता भूल गए थे। जब वे कैब में बैठे तो उन्होंने ड्राइवर से पूछा क्या आप आइंस्टाइन का घर जानते हैं? तो ड्राइवर ने बोला हाँ, प्रिंसटन में। सभी उनका घर जानते थे। ड्राइवर को उनका घर तो पता था लेकिन उनकी शक्ल नहीं। तब आइंस्टाइन ने खुद ड्राइवर से बताया कि मैं ही आइंस्टाइन हूँ और मैं अपने घर का पता भूल गया हूँ, मुझे मेरे घर छोड़ दो। तब ड्राइवर ने उनको उनके घर छोड़ दिया और किराया भी नहीं लिया। फैक्ट नंबर 7, कई बार लोग उनको उनकी प्रयोगशाला के बारे में पूछते थे तो वे अपने दिमाग की तरफ इशारा कर देते थे और हंसने लगते थे। एक साइंटिस्ट ने उनको उनके सबसे जरूरी उपकरण के बारे में पूछा तो उन्होंने अपना फाउंटेन पेन दिखाया। फैक्ट नंबर 8, अच्छी तरह से काम करने के लिए वे अपने आराम में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, इसलिए वे पूरे 10 घंटे सोते थे। फैक्ट नंबर 9, अल्बर्ट आइंस्टाइन का विज्ञान की तरफ तब रुझान हुआ जब उनके पिता ने उनको एक कंपास लाके दिया था और वे एक अदृश्य एनर्जी को देखकर हैरान हो गए थे कि ये कैसे काम कर रहा है। बस वहीं से उनका कदम विज्ञान में पड़ा। फैक्ट नंबर 8, इतने बड़े साइंटिस्ट होकर भी आइंस्टाइन कार चलाना नहीं जानते थे और ना ही स्विमिंग करना, जबकि उनको पानी में यात्रा करना बहुत पसंद था। फैक्ट नंबर 11, आइंस्टाइन का जन्मदिन 14 मार्च को पूरी दुनिया में जीनियस डे के रूप में मनाया जाता है। फैक्ट नंबर 12, उनको नोबेल पुरस्कार थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए दिया गया था। फैक्ट नंबर 13, 1905 से पहले क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट को सही माना जाता था, जिससे सबको लगता था कि लाइट एक वेव फॉर्म में होती है। लेकिन 1905 में आइंस्टाइन ने यह थ्योरी गलत साबित कर दी और दुनिया को बताया कि लाइट वेव फॉर्म में नहीं बल्कि छोटे छोटे कणों में ट्रेवल करती है और लाइट के इन पार्टिकल को फोटोन कहते हैं। फैक्ट नंबर 14, एक बार आइंस्टाइन के मैथ प्रोफेसर ने उनको लेजी डॉग कह दिया था क्योंकि वे पढ़ाई में ज्यादा तेज नहीं थे। फैक्ट नंबर 15, एक कॉमन साइंटिस्ट अपनी पूरी जिंदगी में 3 से 4 आविष्कार करता है, लेकिन आइंस्टाइन ने साल 1905 में ही 3 से 4 आविष्कार कर दिए थे और उस वक्त उन्होंने एनुस मिराबिलिस पेपर को भी प्रकाशित किया था, जिसमें उन्होंने स्पेस, टाइम, मास और एनर्जी के बारे में बताया था। इसी वजह से साल को मिरेकल ईयर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 16, वैसे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम करीब 50 पेटेंट दर्ज है, लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध खोज E=mc² है। इसका मतलब इकाई पुंज को अगर प्रकाश की गति के वर्ग से 7 गुना कर दिया जाए तो उससे उतनी ही ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने परमाणु बम पर शोध शुरू किया था। चाहते तो आइंस्टाइन भी परमाणु बम बना सकते थे, लेकिन यह विनाशकारी और मानव जाति के लिए घातक हथियार था, इसलिए उन्होंने इस पर काम नहीं किया और जिन नए वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया वे हमेशा उनके विरुद्ध रहे। फैक्ट नंबर 17, अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद जब उनका शव पोस्टमार्टम के लिए गया तो डॉक्टर थॉमस हॉर्वी ने उनके परिवार की इजाजत लिए बिना आइंस्टाइन का दिमाग निकाल लिया था। उसके बाद 1975 में उनके बेटे हांस की इजाजत से उनका दिमाग 240 भागों में विभाजित किया गया और अलग अलग साइंटिस्ट के पास रिसर्च के लिए भेजा गया, जिससे पता चला कि 75 साल की उम्र में भी आइंस्टाइन के दिमाग के न्यूरॉन्स नर्वस जवान व्यक्ति की तरह थे और उनके दिमाग में सामान्य इंसान से ज्यादा न्यूरॉन्स थे। फैक्ट नंबर 18, अल्बर्ट अपने ऑटोग्राफ के लिए $5 और अपने भाषण के लिए $1000 लेते थे और बाद में ये सब दान कर देते थे। फैक्ट नंबर 19, उनकी एक विद्यार्थी थी जिनका नाम था मिल्वा मारिक, जिससे अल्बर्ट आइंस्टाइन की एक बेटी पैदा हुई थी और वो भी शादी से पहले। बाद में आइंस्टाइन ने मिल्वा से शादी कर ली थी। फैक्ट नंबर 20, जब आइंस्टाइन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे तब एक दिन एक छात्र उनके पास आया। वो बोला इस साल की परीक्षा में वही प्रश्न आए हैं जो पिछले साल की परीक्षा में आए थे। तो आइंस्टाइन ने कहा हाँ, लेकिन इस साल उत्तर बदल गए। फैक्ट नंबर 21, यह फोटो तब की है जब वे एक पार्टी के बाद घर जा रहे थे और एक फोटोग्राफर ने उनको स्माइल करने के लिए रिक्वेस्ट की तो आइंस्टाइन ने जीभ बाहर निकालकर यह पोज दिया। उसको फोटोग्राफर ने कैमरे में कैद कर लिया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।